बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाड़गिली के करीब और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि आज नवे मुहर्रम अल हराम के हवाले से एक इस्लामी अदारे के जो बच्चे हैं और उनके टीचर्स हैं वो अफ्तारी कर रहे हैं। आज उनका रोज़ा था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एहतमाम किया है और बिल्कुल बैतुल ईमान इनके इदारे का नाम है, रहमतुल लिल आलमीन ट्रस्ट है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एहतमाम किया है। वही एहतमाम जो रमज़ान में होता है। रमज़ान की रौनकें लग ये रहा है कि आज रमज़ान की रौनकें लौट आई हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाज़रीन एक मंजर है और यकीन करें कि इससे हमारा भी आज ईमान ताज़ा हो गया है। इंतहाई खूबसूरत मनाजर और ये बच्चे आप देख सकते हैं इस वक्त दुआ कर रहे हैं अपने रब के सामने और रब से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। और जिस कौम के बच्चे इस तरह दुआएं मांगते हैं यकीन करें वो कौम कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं होती। इनके जो जिम्मेदार हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर इंटेलेक्चुअल डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब हैं, मेरे साथ हमारे मौलाना इलियास निसार साहब हैं। इनसे भी बात करेंगे लेकिन इंतहाई खूबसूरत जो है वो इस वक्त मंजर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से ये एक सारा ओवरव्यू दिखाए कि कितना खूबसूरत मंजर और दुआ कर रहे हैं ये बच्चे, मासूम बच्चे। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एहतमाम किया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रमज़ान की रौनकें और रमज़ान की रौनकें आज इधर नज़र आ रही हैं। 9 मुहर्रम अल हराम का दिन है और 9 मुहर्रम अल हराम का इन्होंने रोज़ा रखा है। ज़ाहिर बात है कि कल भी रोज़ा रखेंगे लेकिन बड़ा खूबसूरत मंजर। और मैं अबू बकर साहब से ज़रा नज़दीक आइएगा प्लीज़, थोड़ा सा नज़दीक आकर। अबू बकर साहब 2 के अज़ान होने वाली है लेकिन क्या कहेंगे मुख्तसरन? जी, सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क के तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क की खैर करे। अल्लाह अहले फ़लस्तीन अहले कश्मीर की मदद फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की सफ़ों में वहदत पैदा फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे एबटाबाद शहर में भी गए, इलियासी मस्जिद गए, बहुत सारी जगहों पे रोज़े के बावजूद। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पैगाम है कि जो मुहर्रम का पैगाम है, जो शहादत हुसैन का पैगाम, वो अमन मोहब्बत का पैगाम है और उसी पैगाम को लेकर हम निकले हैं। अल्लाह ताला इसको कामयाब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अज़ान हो चुकी है तो बाड़गिली में अज़ान हो चुकी है, वरना हम गुफ्तगू करते हैं हज़रत मौलाना इलियास मुश्ताक साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, वो अफ्तारी कर लें और साथ साथ इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं वो यही है कि आज रमज़ान की रौनकें 9 मुहर्रम अल हराम को यहाँ पर एबटाबाद मरी रोड पर बाड़गिली के करीब बटंगी के मकाम पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो का बुनियादी मकसद यही है कि जब भी आप खुलूस के साथ रोज़ा रखें तो फिर रब की जानिब से रौनकें हो जाती हैं। और ये मौलाना इलियास मुश्ताक साहब हैं। मौलाना क्या कहेंगे जी मुख्तसरन आज की इस रोज़े के हवाले से, अफ्तारी के हवाले से? थोड़ा सा जोर से। प्रोग्राम है बच्चों का। जी जी। ये मुझे खुशी ये है कि ये मेहमान है हमारे पास, दूर दराज से ये बच्चे आए हैं और मेरी ये शौक़ है इन बच्चों के साथ बैठने की कि इनके साथ मोहब्बत और प्यार किया जाए ताकि इनका सफ़र भी आसान हो। इल्मी जो इनकी जो है अल्लाह ताला ने जो इनको दिया है इसमें इजाफ़ा फरमाए, अमल में इजाफ़ा फरमाए। अबू बकर साहब ने जो इनकी काविश है बच्चों के हवाले से, मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मुहर्रम के हवाले से भी जो अमन का पैगाम है, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है बदमनी का शिकार है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें अमन लाए और जो अमन हमें ज़रूरत है हमारे बच्चों के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सकें और उनका इल्म जो है रुकावट ना पड़े बदमनी की वजह से। नाज़रीन, मौलाना इलियास मुश्ताक साहब और इन सारे लोगों की ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी थी। लेकिन आज की इस जो हमारी वीडियो है वील आ गया उसका मरकज़ी महवर आज की ये इफ्तारी है। बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि इंतहाई खूबसूरत मेरे लिए और आप सब के लिए, देखने वालों के लिए भी इंतहाई खूबसूरत लम्हा है कि 9 मुहर्रम अल हराम को बैतुल ईमान के जो रहमतुल लिल आलमीन ट्रस्ट है उनका ये अदारा है और मारूफ स्कॉलर डॉक्टर अबू बकर साहब इसको सुपरवाइज करते हैं। खुद भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश जर्नलिज्म में बड़ा नाम रहा है इनका। इन्होंने अपना अखबार भी निकाला था और इन्होंने जिस तरह इन बच्चों की तरबियत की और जिस तरह आज ये एहतमाम किया, ये यकीनी तौर पर ना सिर्फ एक रोशन कल की नवीद है बल्कि ये भी हमें ये चीज़ सबक देती है कि हमें भी 9 मुहर्रम अल हराम और 10 मुहर्रम अल हराम को न सिर्फ रोज़ा रखना चाहिए बल्कि इफ्तारी के वक्त इसी तरह का एहतमाम करना चाहिए। अब मुझे अपने इन नन्हे मुन्ने इंतहाई प्यारे दोस्तों के साथ इजाज़त दे। दिल तो कर रहा है कि इनसे भी बात करें लेकिन इन्होंने रोज़ा रखा और एन अफ्तारी के वक्त अगर हम इनसे बात करें तो शायद
یہ ان کے اس مزے کو شاید دوبارہ نہ کرے. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.